शिव पार्वती, तप से प्रेम तक। हिमालय की गोद में जहाँ शांति स्वयं साधना करती है, वहीं भगवान शिव ध्यान में लीन रहते थे। वे वैराग्य के प्रतीक थे, न कोई चाह न कोई मोह। माता सती के त्याग के बाद शिव पूर्ण समाधि में चले गए। संसार चलता रहा, पर महादेव संसार से विरक्त रहे। उसी समय पर्वतराज हिमवान के घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ, पार्वती। बाल्यकाल से ही उनका हृदय शिव भक्ति से भरा हुआ था। वे जानती थीं कि उनका जीवन उद्देश्य केवल एक है, महादेव को पुनः गृहस्थ जीवन की ओर लाना। समय के साथ पार्वती का प्रेम कठोर तप में बदल गया। उन्होंने राजमहल का वैभव त्याग दिया और हिमालय की गुफाओं में तपस्या आरंभ की। कभी फल फूल छोड़े, कभी जल त्यागा, और अंततः केवल वायु पर जीवन बिताने लगी। उनकी तपस्या से तीनों लोक कांप उठे। देवताओं को भय हुआ कि यदि शिव समाधि में ही रहे तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब कामदेव को भेजा गया, परंतु शिव के तीसरे नेत्र की अग्नि में कामदेव भस्म हो गए। फिर भी पार्वती का तप अडिग रहा। तब शिव स्वयं साधु का वेश धारण कर पार्वती की परीक्षा लेने आए। उन्होंने कहा, जिस शिव को तुम चाहती हो वह भस्मधारी, औघड़ और विरक्त है, उसे पाने से क्या मिलेगा। पार्वती मुस्कुराईं और बोलीं, यदि वे भस्मधारी हैं तो वही मेरी शोभा है, यदि वे औघड़ हैं तो वही मेरा सौभाग्य है, और यदि वे विरक्त हैं तो उनका विराग ही मेरी भक्ति है। ये सुनकर शिव का हृदय पिघल गया। उन्होंने अपना दिव्य रूप प्रकट किया और पार्वती को स्वीकार किया। महाशिवरात्रि के पावन दिन कैलाश पर शिव पार्वती का विवाह हुआ। ये केवल विवाह नहीं था, बल्कि शक्ति और शिव, भक्ति और वैराग्य, प्रेम और तप का दिव्य संगम था। और यही कथा हमें सिखाती है, सच्चा प्रेम अधिकार से नहीं, तप, धैर्य और समर्पण से प्राप्त होता है। हर हर महादेव।